राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रभु के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमयी कथाओं का जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण तथा पठन करते हैं, उससे उनके हृदय में मनन प्रारंभ हो जाता है। विशेष रूप से जब श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कथन और श्रवण किया जाता है तो मनन प्रारंभ हो जाता है। और प्रीति पूर्वक मनन करते करते यही देह की सुधि भुलाकर प्रभु के चरणों में स्थित कर देगा। सबसे कठिन है शरीर सुधि भूलकर प्रभु में स्थित हो जाना। सब होता है पर एक क्षण के लिए भी शरीर का विस्मरण हो जाए, मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां हूं, ये भूल जाए और नाम में, रूप में स्थिति है। ये है आप भजन कर रहे हैं, इसकी परिपक्व अवस्था। आप अपने आप को भूलने लगे तो इसका उपाय बता रहे हैं कि प्रभु के नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य, तत्व आदि की जो चर्चाएं हैं, कथाएं हैं, उनको सुनना, उनका मनन करना, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। इसी के प्रभाव से मनन करते करते देह सुधि बुलाकर भगवान के स्वरूप में ध्रुव की भांति तल्लीन हो जाएगा। और यही स्मरण भक्ति का सार रूप है, यही भक्ति का सार रूप है। भक्ति के 64 अंगों में स्मरण 45वां अंग है। मानो प्राण है ये भक्ति का। स्मरण के बिना भक्ति अधूरी है। क्रिया विशेष महत्व नहीं रखती, महत्व रखता है चिंतन। उसी को चिंतन, स्मृति को चिंतन कहते हैं। आप सब कुछ करते हुए हैं कहां? ठाकुर जी की सेवा हो रही है, संत सेवा हो रही है, नाम जप कर रहे हैं, बाणी पाठ कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, यमुना जी का स्नान कर रहे हैं, उघार रह रहे हैं, फलाहार रह रहे हैं, जो कहो, पर आप वो सब करते हुए हैं कहां पे? हमारी उपस्थिति वहीं मानी जाती है जहां हमारा मन होता है। जैसे आप बैठे वृंदावन में हैं लेकिन मन आपका कलकत्ता में, तो आपकी उपस्थिति कलकत्ता में मानी जाएगी। लेकिन
धाम है चिदानंद में ये, तो इसके प्रभाव से घसीट जाएगा मन आगे चल के, लेकिन उपस्थिति वहीं मानी जाएगी। धाम अपने प्रभाव से आपकी दुर्गति नहीं होने देगा, वो आपको कल्याण ही प्रदान करेगा, लेकिन उपस्थिति हमारी कलकत्ता ही मानी जाएगी, क्योंकि चित्त में कलकत्ता चल रहा है और आप रहे कलकत्ता रहे हैं, ये चित्त वृंदावन में है। प्राण छूटे तो सीधे वृंदावन आओगे, इसमें संशय नहीं है, बिल्कुल संशय नहीं है। तो जहां हमारा मन होता है वहीं हमारी उपस्थिति होती है। इसलिए कि बहुत बाहर से क्रियात्मक तो भक्ति का स्वरूप दर्शन में आ रहा है, लेकिन अंदर से चित्त संसार में लगा है तो बात नहीं बनी, अभी रंग नहीं आया, अभी भगवान को अधीन करने की वृत्ति जागृत नहीं हुई, प्रेम का स्फुरण अभी नहीं होगा। इसके लिए सरल सहज बिल्कुल अत्यंत सहज उपाय है, प्रभु की कथाएं जो हैं उनका स्मरण करना, उनको सुनना, पढ़ना, कहना। तो जब सुनोगे कहोगे तो इसका प्रभाव होगा कि स्मृति में बैठने लगेंगे, अनायास वो चिंतन प्रारंभ होने लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास है वो चित्त प्रभु में आसक्त होने लगेगा, कथाओं के प्रभाव से, लीला के प्रभाव से। जहां एक बार चित्त प्रभु के चरणों में आसक्त हुआ, बस कह रहे फिर हट पाना बड़ा कठिन है। एक बार इसको पकड़ाना है मन को। सारी परेशानी तभी तक की है जब तक ये पकड़ नहीं रहा। एक बार इसने प्रभु को पकड़ लिया ना, फिर छुड़ाए नहीं छोड़ेगा। इससे कहो कि थोड़ी देर फुर्सत लेके बस कुछ संसार के कार्य कर लो, पर नहीं। ना ही निरयो हिय में ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, ना ही निरयो हिय मह ठौर। कहो इससे थोड़ी देर संसारिक कार्य कर लो छोड़ के, फिर राजी नहीं होगा। जब तक नहीं लग रहा तभी तक परेशानी हो रही है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, आप कृपा करके मेरे मन को अपने चरणों में लगा लीजिए। अपनी तरफ से पूरा जो हमारे पास पुरुषार्थ है उसको झोंक दें इसी में, कि स्मरण हर समय चलता रहे। सब कुछ करते हुए प्रभु के नाम का, रूप का स्मरण चलता रहे, उनकी मीठी मीठी याद आती रहे, उनसे अपनापन हो जाए, ये चलता रहना चाहिए। ठाकुर जी के श्री अंग की सेवा, उनकी कथाओं का श्रवण बहुत जल्दी ये स्थिति प्रदान कर देता है। स्वरूप सरकार विराजमान हैं, इनकी सेवा 8 प्रहर और इनकी कथाओं का श्रवण करना, कथाओं का गान करना, उनके नाम का रटन करना, कीर्तन करना, बहुत जल्दी ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। चित्त आसक्त होने लगेगा क्योंकि उन्हीं में लगे हैं ना। संसार से बहुत जल्दी हटके प्रभु के चरणों में स्थित हो जाएगा। और यही जीवन की सार्थक बात है, यही भक्ति का स्वरूप है। चित्त हमारा श्री ठाकुर जी के आराध्य देव के चरणों में तल्लीन हो जाए, हर समय स्मृति से युक्त, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते, बस महाप्रभु कह रहे ना, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा। हर समय वो स्फुरित हो रहे हैं श्री जी के चरणारविंद, हर समय नवम नवम झांकी मानस पे छाई हुई है। बस हो गई जीवन की पूर्णता। यही करना है, इसी के लिए प्रयास करना है, यही समस्त साधन साध्य का सार है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सच्ची आपसे कहते हैं, कुछ बाहर से हो ना हो, बस बैठे हैं उठे हैं जैसे हैं, बस चित्त लगा हुआ है प्रभु में। जब तक नहीं लगता तभी तक बाहर की के क्रम है कि इतना ये इतना ये इतने। जब एक बार लग गया ना, फिर ये सब हट गया। फिर तो इतना फुर्सत नहीं कि बाहर कुछ पढ़ ले, फिर अगर बाहर चित्त देंगे तो अंदर अंतराय पड़ेगा। इसलिए सब गौड़ आज्ञा भी गुरुजन यही करते हैं कि जैसे बने तैसे बस प्रभु से जुड़े रहो, योग बना रहे, इसी को योग कहते हैं, उनसे दूरी ना हो। तो बस सार है स्मृति, जैसे बने तैसे। 2 ही चीज हैं खास, उपासक को ज्यादा और कुछ नहीं करना,
पहला, दृढ़ भरोसे अपना आराध्य के चरणों का दृढ़ भरोसा, इतना भी उसमें गुंजाइश नहीं कि कोई और उसमें पड़े, दृढ़ भरोसा। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने ता बने बेपे धूर। और इससे आगे, काहू केवल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के। ये भरोसा, अपने आराध्य देव का दृढ़ भरोसा, अखंड अटूट भरोसा, उसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा। और दूसरा, उनकी स्मृति। बस यही सार बात है, हमें यहीं पहुंचना है। इन सब का फल यही है, अखंड स्मृति में, अखंड अटूट विश्वास में स्थित हो जाए। श्री गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज एक पद प्रभु गायन करते हैं, मानो प्रभु से विनती कर रहे हैं। यह विनती, बड़ा सुंदर पद है, हृदय स्पर्शी है। महापुरुषों की प्रत्येक वाणी, प्रत्येक बात हृदय स्पर्शी होती है। यह विनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। यह बिनती रघुबीर गोसाई। प्रभु, यही मेरी विनती है, मैं कुछ और नहीं चाहता। क्या चाहते हो? बस मेरे हृदय में ये जो अन्य आशाएं हैं, अन्य विश्वास है, अन्य भरोसा है, इसका हरण कर लो आप। फिर इसके बदले में क्या चाहिए? आपके चरणों का दृढ़ विश्वास। अन्य हट जाए, केवल आप रह जाए, अनन्यता आ जाए, ये अन्य शब्द हटके अनन्य हो जाए। आप इतनी करुणा कर दीजिए, आपसे ही संभव है। आप ही इतना हमारे हृदय पे अपनी करुणा भीनी दृष्टि से देख लीजिए कि जो हमारे हृदय में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विश्वास, आशा बनी रहती है ना, ये हटके बस आपकी आशा, आपका भरोसा यही रह जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतनी करुणा आप कर दीजिए। चाहो न सुकृति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकाई। यह बिनती रघुबीर गोसाई। प्रभु, मैं ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्रिया करके, कर्म करके उसके सुकृत से युक्त होना चाहता हूं, सुंदरमति भी नहीं चाहता, सुमति, सुंदरमति भी नहीं चाहता, बहुत तीक्ष्ण मेघा है, प्रबल बुद्धि है, ये भी नहीं चाहता, रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहता, और ना ही मान सम्मान आदि ये सब चाहता। बोले यही, इसी के लिए तो सारे कार्य किए जाते हैं। तुम्हें ये नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? सुकृत नहीं चाहिए, सुकृत के बल पर ही तो बड़े बड़े लोगों की प्राप्ति होती है, बड़े बड़े सुख भोगों की प्राप्ति होती है, उसकी मना करते हो। रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए भाई, जब जो संकल्प करो, जहां चाहे वहां पहुंच जाओ, जो चाहे वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाए। रिद्धि सिद्धि की कम महिमा है? ये भी नहीं चाहिए। सुंदर मेघा भी नहीं चाहते। अरे सुंदर मेघा होगी तो कुछ नहीं है, उस मेघा के बल से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ये भी नहीं चाहते। और बढ़ाई, सब कार्य किए इसीलिए जाते हैं। कोई कछु कहे, को कछु दे, को भल कहे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये वासना न उड़ते जाए। क्या आप बढ़िया बोलते हैं, क्या आप बढ़िया गाते हैं। आहा, आपके जैसे तो ये इतने अच्छे भजनानंदी हैं, बहुत अच्छा भजन करते हैं। ये अंदर बनी रहती है, एकांत में ही रहते हैं, मिलते नहीं हैं किसी से, बस
उघार रहते हैं और अन्न आदि नहीं पाते, एकांत में बस भजन करते रहते हैं। ये सुन के मन तैयार रहता है, हृदय तैयार, थोड़ा कोई तो कह दे, कुछ तो कहे, को कछु दे और को भल कहे, कोई कछु कहे, मान बढ़ाई, ये वृत्ति अच्छे अच्छे उपासकों में। इसीलिए ये जो लोकेशना है ना, इसको तीसरे नंबर पे रखा गया, सबसे अंतिम रखा गया है। कामनी का संसर्ग त्यागना बड़ा कठिन है, पर वो जानता है कि इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो त्याग करके बढ़ता है आगे। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेशना। तो पुत्रेषणा में ये कामनी आदि का संग हो गया, और वित्तेषणा में धन आदि हो गया दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे हो गई लोकेशना। ये त्यागना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े प्रभावशाली महात्मा है, और ये चमत्कार है इनके जीवन में, ऐसे ऐसे अनुभव, कुछ भी मतलब वो मन तैयार रहता है, अच्छी अच्छी ऊंचा सिद्ध भगवान कृपा करें, अहंकार शून्यता दे दें तब, नहीं तो बहुत ऊंचाई तक बनी रहती है, बहुत ऊंचाई तक। हम आपकी तो क्या कहें, नारद जी को अवतारी कहा गया है, पर लीला का दर्शन करा रहे ना, भगवान ही हैं। काम विजय हो गए, यद्यपि उनके लिए बड़ी बात नहीं है, पर भगवान लीला करना चाहते हैं। भगवान शिव के समीप गए, ये नहीं गए कि आशीर्वाद लेने गए हो, कृपा मनाने गए हो, नहीं नहीं, वो बताने गए हैं कि आपने तो काम को तो जीता, लेकिन क्रोध पे नहीं जीत कर पाए, क्रोध से परास्त हो गए, भस्म कर दिया काम को, लेकिन हम काम भी जीत गए और क्रोध भी जीत गए। देखो, काम को परास्त कर दिया और क्षमा कर दिया, कुछ कहा नहीं, उससे कह दिया कोई बात नहीं तुम जाओ। बता रहे हैं ऐसे, आपसे नहीं कर, आप नहीं कर पाए, तो अंदर से वो थोड़ी सी उसको, इसको ही कहते हैं ईर्ष्या, थोड़ी सी अंदर से थोड़ी। हम ये तो भगवत स्वरूप ही हैं, पर अपने साधकों के लिए लीला का दर्शन करा रहे हैं। यहां भी कहीं ना कहीं सुनने को थी बात की, हाँ नारद जी आपकी तो क्या कहें, पर भगवान शिव ने कहा, क्योंकि वो तो परम हितैषी है ना, कि नारद जी ठीक है, अच्छी बात है, भगवान की कृपा से हो गया, पर नारायण के सामने मत कहना। समझा दिया, भगवान नारायण के सामने मत कहना। तो अंदर से कहना कि हमसे जलते हैं, खुद तो नहीं कर पाए, और हमारी भी जो उन्नति देख के सहन नहीं हो रही इन्हें, कहाँ हैं, इसलिए बहुत ऊंचाई तक बनी रहती। हम मना करते करते पहुंच गए भगवान के समीप। भगवान ने कहा आओ आओ नारद जी आइए। प्रभु बस आपकी कृपा से, ये तो खैर भक्त का कर्तव्य ही है, आपकी कृपा से, और ऐसा ऐसा तपस्या में लगे थे, काम आया, और आपकी कृपा से प्रभु जीत गए, बस कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे नारद जी आपकी तो बात ही क्या है, यही तो सुनना चाह रहे थे, यही शिव जी के पास सुनने गए थे, पर वो तो परम हितैषी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु के सामने मत कहना। पर भगवान लीला बिहारी हैं, अच्छा जो इच्छा करी हो मन माई, ऐसी इच्छा करते हो तो हम सुना देते हैं, चलो। इसलिए जो भक्त होते हैं ना, ये भगवान का गुण उनमें आ जाता है। कोई उनसे चाहे कि हमें मान समझ, वो खूब देंगे, माला पहनाएंगे, आरती उतारेंगे आपकी, और आपको क्या चाहिए आप देख लो, वो तो भगवत भाव से स्थित हो जाएंगे, आपको आरती करेंगे, स्तुति कर देंगे। अरे आप जैसा कोई त्रिभुवन में नहीं, क्योंकि वो आपको ही देख रहे हैं, आप प्रभु को देख रहे हैं। भगवान भी स्तुति करने लगे, ये गुण भक्त में आ जाता है, सबकी स्तुति करता है, द्वेष करने वाले की भी स्तुति करता है। साधो निंदक मीत हमारा, निंदक के चरणन में बंधन करी हो बारंबार, साधु निंदक मीत हमारा। बलिहारी श्री चरण दास जी महाराज इतना सुंदर बात कह दी कि हमरी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा, हमसे पहले भगवान की प्राप्ति करे। यही साधु की, बिना साधु संग के रंग नहीं आता। सही बताएं तो भेष धारण कर लेना बड़ी बात नहीं, साधुता आ जाना बड़ी बात है। रंग चढ़ गया साधु का, ये है सब बात की बात, साधुता जीवन में आ गई,
और साधुता पढ़ने लिखने से नहीं आती। साधुता तो किसी महापुरुष के चरणों में बैठ के उनकी ठोकर खा के आती है, उनकी लंगोटी धो के आती है, उनकी डांट फटकार से आती है, उनकी फटकार से आती है। ऐसे कसा जाता है। पढ़ लिख के प्रवचन तो कर सकते हैं कि ऐसी साधुता होती है भगवान ऐसे, लेकिन जीवन में होना बड़ा कठिन है। शत्रु मित्र समझान, मान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। इसीलिए इस स्थिति की बात कह रहे हैं कि यह केवल हरिवंश कृपा से संभव है, प्रभु की कृपा से संभव है। मन सुमिरन हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मुख वर्णत हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की, ये केवल जो कृपा से संभव है। ये गढ़ के आती है, पढ़ के नहीं आती है, गढ़ के आती है। भगवान भी विनोद किए, आपके समान कौन होगा? अरे आपका स्मरण कर ले तो वो काम बेजई हो जाए, आपने कर लिया तो कौन बड़ी बात। अब यही तो कान तरस रहे थे सुनने को, बस प्रभु ने कर दी। फिर आगे की लीला भगवान ने ही संभाला। बस बहुत ऊंचाई तक बना रहता है। कोई तो कह दे कि प्रभु जान जाए, बस हमें और किसी को नहीं जाना। उनकी कृपा से नाम रहा। एक बार राधा नहीं कह सकते, एक बार राधा नाम आप लेके देख लो, एक बार नहीं कह सकते। ये सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये किशोरी जी की विशेष कृपा है, ये नाम की विशेष कृपा है। हम एक बार मंत्र का स्मरण कर पा रहे हैं, एक बार नाम का स्मरण कर पा रहे हैं, ये गुरुदेव की कृपा है, उनकी कृपा से। कहाँ करते थे पहले, देखो ना, आज हो रहा है तो उनकी कृपा है। ये तो है, ये तो हम ही तो थे पहले, बस भूले हुए। आज यदि जप हो रहा है, स्मरण हो रहा है, तो उनकी कृपा है। इसे बिल्कुल इस पे ध्यान ना दे तो ये बनी रहती है, इससे बच रहे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए विपुल बड़ाई, चाहिए क्या? हेतु रहित। कोई कामना से युक्त होके नहीं, कोई हित से नहीं, कोई हेतु नहीं कि कुछ चाहिए इसलिए। हेतु रहित अनुराग राम पद, और प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग चाहिए, वर्धित अनुराग चाहिए। प्रतिपल मेरे हृदय में आपके चरणों की रति बढ़ रही है। और एक बात और कहते हैं इसमें, प्रभु आप कहते हो कि मैं, आप शास्त्र में भी कहते हैं, मेरा अनन्य चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मुझे याद करो, मेरी प्राप्ति करो। तो यहां गोस्वामी जी मानो इस पंक्ति को कह के हम सबके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम सबको इस बात से उन्होंने फ्री कर दिया। कुटिल कर्म ले जाए मोहि जहां, जहां जहां अपनी बरियाई, बरियाई बलात्, जबरदस्ती, जहां जहां अपनी बरियाई, तहां तहां जनि निज छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई, यह बिनती रघुबीर गुसाई। कह रहे हैं, मेरे जो कर्म है, अनंत जन्मों के संस्कार हैं, कर्म है ना, हो सकता है प्रभु उसके कर्म के बसात मुझे बार बार जन्म लेना पड़े। भगवान से जबरदस्ती नहीं कर दे कि नहीं मुझे कोई जन्म, कुछ नहीं, आपके ऊपर है। कुटिल कर्म, मेरे जो कर्म है, बलात्, बरियाई, अपने बल से अधीन करके मुझे जहां भी, जिस योनि में भी ले जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं है प्रभु। लेकिन आप कहते हैं कि हमारा स्मरण करो तभी हमारी प्राप्ति होगी। प्रभु कर्म संस्कार में जीव फंसा हुआ है, कैसे आपका स्मरण करे? आपकी माया अत्यंत प्रचंड है, आप ही बताइए कैसे आपका स्मरण करे? लेकिन आप तो कर सकते हैं ना, आपने स्मरण किया तो आपके सामने है। प्रभु आगे का भी भार आप ही संभाल लीजिए। जैसे कछुआ और कछुई, मादा, और होते हैं ना जो कछुए की मादा, उसका एक बड़ा प्रभाव होता है। वे रहती समुद्र में है, लेकिन जब अंडे देती है तो समुद्र से बाहर आके एक स्थान पे ऐसे मानो गुफा सी बना के उसमें अंडे देती है। और उसे पता होती है कि कितने अंडे हैं, 1 2 4 6 जो भी हैं, उसमें से जितने अंडे हैं एक को भी भूल जाए वो, बस
वो सड़ना शुरू हो जाता है और उसका जन्म नहीं होता, वो नष्ट हो जाता है। जन्म दिया, उसके बाद फिर वो समुद्र में उतर जाती है, दोबारा नहीं जाती एक बार जन्म देने के बाद। और समुद्र में रहते हुए अपने स्मरण से उसका पोषण करती है अंडों का। ये उस कछुए के, जो मादा कछुआ है, उसके स्मरण में इतना सामर्थ्य है कि अपनी स्मृति से उनका पोषण करती है। एक बार बस जन्म हुआ और फिर चली गई, दोबारा नहीं जाती। और फिर धीरे धीरे जब उनका जन्म होता है तो उनकी स्मृति के प्रभाव से वो बढ़ के फिर समुद्र में उतर जाते हैं। ऐसे ही प्रभु हम आपका स्मरण कर सकें, हमारी सामर्थ्य नहीं है। जैसे कछुई अपने अंडों का पोषण अपने स्मरण से करती है, ऐसे ही आप ही तहां तहां जनि छिन छोह छाड़ियों कमठ अंड की नहीं। प्रभु जैसे कछुई अपने अंडों का स्मरण करके उनका पोषण करती है ना, आप ही कृपा करके हमारा स्मरण कीजिए, आप ही हमसे स्मरण करा लीजिए, हम आपका स्मरण करके आपको प्राप्त कर सकें, माया को त्याग सकें, छोड़ सकें, आप तक पहुंच सकें। प्रभु हमारी सामर्थ्य नहीं है। यदि आप हमें भुला देंगे तो हमारी दशा वैसे ही है जैसे वो एक अंडे को भूल जाए तो वो नष्ट हो जाता है, ऐसे हम नष्ट हो जाएंगे। आप हमारा स्मरण कर लीजिए। गोस्वामी जी की ये बात कोई मानो श्री मल्लुकदास जी महाराज कह रहे हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। इसी को श्री कबीर दास जी महाराज भी कहते हैं कि माला जपूं न कर जपूं, जिव्या कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। अब मैं स्मरण नहीं करता, स्मरण मेरा प्रभु करते हैं। मैं तो विश्राम में रहता हूं, विश्राम अब प्रभु के चिंतन में रहता हूं। इसी को हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि अब मुझे इतना दृढ़ भरोसा श्री जी के चरणों का हो गया, अब और नहीं काहू केवल भजन के। मुझे भजन का बल नहीं है, भरोसा नहीं है, पर यहां भजन करने की मना नहीं कर रहे, भजन के बल को रखने की मना कर रहे हैं। इतना भजन करता हूं, इससे भजन हो रहा है श्री जी की कृपा, श्री जी की प्रसन्नता के लिए, आचरण पवित्र हो रहा है श्री जी के लिए, पर इनका विश्वास नहीं, इनका महत्व नहीं है। महत्व किशोरी जी की कृपा का है। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाऊं पसार। निश्चिंत हो चुका हूं, श्री जी है ना, तो बस यही विनती हमें करनी है कि हमारे हृदय में बस आपका विश्वास रह जाए। दो ही बात बस पकड़नी, यहीं से प्रारंभ हुआ था। श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का दृढ़ विश्वास, अखंड अटूट विश्वास, इसकी नित्य पुष्टि भगवत कृपा से अपने जनों की होती रहती है कि बस प्रभु का विश्वास रख लो। और ज्यादा साधन साध्य की चर्चा नहीं है, बस यही चर्चा प्राय है, या कुछ भी चर्चा होगी तो यहीं आ जाएंगे कि भरोसा प्रभु का रख लीजिए। और दूसरा, भरोसे के साथ स्मरण, श्यामा श्याम के चरणों का स्मरण। इसी स्मरण के लिए भगवान नाम का रटन, उनकी लीलाओं का गायन, उनकी सेवा, बस ये जिसने पकड़ लिया जीत गया। अब उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, निश्चित निश्चित संशय नहीं है, वो इन्हीं नेत्रों से सब स्थिति को प्राप्त कर लेगा। इन्हीं नेत्रों से परम स्थिति, परम सिद्धि श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लेगा। स्मरण भक्ति का यही स्वरूप है, प्रभु में तल्लीन हो जाएगा। यही जीवन की सार बात है। बड़ी मधुर मधुर हमारे प्रभु ने लीलाएं की हैं अपने जनों को सुख पहुंचाने के लिए। अनन्य जो रसिक जन है, उन्हें बड़ी मधुर मधुर लीला करके रस का दान करने के लिए प्रभु अवतरण होते हैं, अपना अवतार करते हैं, सुख पहुंचाते हैं। प्रभु की वन विहार लीला चल रही है। नित्य श्री ठाकुर जी छोटे छोटे बच्चों को लेके चल देते हैं अपने सखाओं के साथ। मैया सुंदर श्रृंगार करती है, कुछ प्रसाद बांध देती है, भोग बांध देती है, उसको पाते हैं और नवम नवम खेल करते हैं। रवि कोटि किरीट प्रकाश करे, मुख देख लजे शशि की उजियाली, मकराकृत कुंडल कानन में, अरुणागिनी सियल कावली काली, मृग खंजन नैन विहार करे, है कपोलों के मध्य गुलाब की लाली, पहिने बनमाल लखों बन में, बन का ही स्वरूप बना बनमाली। बड़ी सुंदर शोभा है।
मुख देख के मानो सूर्य शर्मा जाए, लजें शशि की उजियारी। सूर्य की जो कांति है वो मानो लज्जित हो जाए। सुंदर मकराकित कुंडल हैं कानों में। अलकावली कई उपमा दी जाती हैं, भंवरों की उपमा दी जाती है। यहां कह रहे हैं कि नागिन सी अलकावली हैं, सुंदर मुख कमल का दर्शन करने के लिए फहरा रही हैं। सुंदर खंजन नेत्र हैं और कपोलों के मध्य गुलाबी अरुणिमा है, गुलाब की छाई पड़ी हुई है और सुंदर बनमाल धारण किए हुए हैं। ऐसा लगता है मानो बन का ही स्वरूप बने हुए हैं। सुकनासिका बिंब से ओष्ठ लसे, कल ग्रीवा कपोत सी सुंदर आली। वर वेणु से वेणु विचित्र बजे, कटिके हरि सी लचके मतवाली। सरनाभि उरुद्वय है कदली, पद कंज खिले अति ही छविशाली। पहिने बनमाल लखों बन में, बन का ही स्वरूप बना बनमाली। सुंदर जो नासिका है मानो सुख नासिका है, झुकी हुई नासिका है। ओष्ठ का मानो वो सुख दर्शन करना चाहता हो। कल ग्रीवा कपोत सी सुंदर आली, सुंदर शंख के समान कंठ है। उंगली से जो वेणु है उसके छिद्रों को बार बार निनादित कर रहे हैं और इस अधर पे वो वेणु रखी हुई है, मानो आसन दे के अधर का और उंगलियों से चरण चाप रहे हो वेणु जी के। केहरी से और कटी केहरी के समान। प्रभु हंस कटी की जय श्री हित हरिवंश। प्रभु हंस कटी केहरी, केहरी के समान मत कमर है ये। नाभि अत्यंत गहरी और कदली खंभ के समान दोनों जंघाएं हैं और सुंदर शोभा से संपन्न। ऐसे लगते हैं बनमाला धारण करके कि बन का ही स्वरूप बने हुए हों। श्री श्याम सुंदर बन शोभा निरीक्षण हेतु कभी, यदि मोहन दूर कहीं चले जाते। सब ग्वाल परस्पर चिंतित हो, उसी ओर को दौड़ में होड़ लगाते। हम ही पहले कह श्री हरि अंग को छू के सिहाते। कोई हाथ गहे कोई पाद गहे, कोई गोद में मोद समेत उठाते। अब लीला तो हो ही रही है, बसों को छोड़ दिया और आनंद में सब खेल कर रहे हैं। तो कभी जब देखा कि बस दूर चले गए तो श्याम सुंदर उनके साथ साथ पीछे पीछे चले जाते हैं। सखा देखते हैं कि पास में कन्हैया नहीं है तो दौड़ के मानो घबराहट से युक्त होके और बस भागते हैं उनको देखने के लिए। समीप में जब पहुंचते हैं तो कोई चरण पकड़ता है, कोई श्रीअंग को छूता है, कोई चिबुक को पकड़ता है और अपने हृदय की बिथा कहते हैं, लाला तू हमें छोड़ के चौक चलो आयो, बता के आ तो हमू तेरे साथ आते। और कोई जो बड़े ग्वाल हैं वो आके ऐसे गोद में उठा के खेलने लगते। कभी बांसुरी श्रृंग बजा करके मृग मरकट मोरों को पास बुलाते। गहे बालगी बानर बालकों की, चढ़ बेगी कदम्ब के ऊपर जाते। सुन कूप तड़ाग प्रतिध्वनि को, अति रोष समेत है गाली सुनाते। निज छाया के साथ में खेलते हैं, घन श्याम की छाया को श्याम बताते। कभी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, कभी श्रृंगी बजाते हैं और इशारा कर करके जो मोर हैं मरकट हैं इनको पास बुलाते हैं। पास जब बुला लेते हैं तो उन्हीं के समान जैसे वो चलते हैं तो चलने लगते हैं, जैसे वो फुदकते हैं तो ऐसे फुदकने लगते हैं। और देखते हैं छोटे छोटे बंदरों के बच्चे हैं तो वो जैसे वो बहुत चंचल होते हैं, छोटे बंदरों के बच्चे बहुत चंचल होते हैं। आप देखो बस जैसे कभी ऐसे खेल रहे हो तो बहुत चंचल हैं, वो चैन से बैठ नहीं देते, वो शांत बैठे तो उन्हें छेड़छाड़ के जाते, बहुत चंचल होते हैं। तो बस उनको देख के अब श्याम सुंदर भी बड़े चंचल हैं, तब देखते कि हमारी पार्टी का मिल गया ये तो बड़े खुश होते
वो जैसे ही पास में जाते उनके बानरों के बच्चों के, तो वो ऐसे इनको देखते, पहले तो पास खड़े थे और फिर चटक के ऐसे उछल के भाग जाते। और उसे देख के तो बड़ा कौतूहल होता, ऐसे ही आप भी चढ़ते फिर लता पे, जैसे वो चढ़ता ना ऐसे चढ़ जाते और उल्टे हाथ करके ऐसे लटक जाते बंदरों की तरह ही। ऐसे अनेकों उद्यम करते। कभी कभी जो सुंदर तड़ाग हैं, जलाशय हैं, सुंदर कूप हैं, उनके समीप आके जोर से प्रतिध्वनि करते, नाम इस वो उच्चारण करते। तो नाम जब उच्चारण होता तो प्रतिध्वनि होती, वापस आवाज आती, तो समझते दूसरा कोई है इसके अंदर। तो जब सुनते कि दूसरा कोई है, तो बस अब वो वेद पाठ शुरू कर देते। फिर वो बस वेद पाठ सब सखा मिलके करने लगते, बोले कोई दूसरा भी यहाँ विपक्षी पक्ष है, शुरू पाठ। कभी देखते जब चलते जा रहे हैं तो साथ में छाया धूप के प्रकाश से होती है, तो उसको देखते कि ये कोई है, तो कभी खड़े हो जाते, फिर रुक जाते, फिर चलने लगते, तो उसको पकड़ने को दौड़ते, वो जितना पकड़ते उतना दूर भागती। ऐसे अनेकों खेल खेलते। कभी कूदते कोकिला के स्वर में, कभी भृंग समान है गायन गाते, कभी नाचते संग कलापियों के बक्से, कभी बैठ के ध्यान लगाते, कभी दादुर देख के कूदते हैं गति मंथर से, कभी हंस लजाते, नदी निर्झर नीर नहाते, स्वयं ब्रजमंडल को रस में नहलाते। कभी जब कोकिला गायन करती तो खड़े हो जाते और उसी के कंठ से कंठ मिला के गायन करने लगते। कभी जो भृंग होते ना उनके समान गायन करने लगते, ऐसे वो भिन्न भिन्न करें तो ये भी भिन्न ऐसे बस करने लगते आवाज। कभी नाचने लगते, और कभी मानो जैसे जो बगुला होता है बक, वो एक पैर पे खड़ा होके मानो ध्यान में हो, ऐसे ध्यानस्थ होके, और आप भी एक पैर पे खड़े हो जाते ग्वाल वालों के साथ, और वैसे ही ध्यान मुद्रा में बैठते होते। कभी जैसे मेढक, अब वो टर टर तो करते हैं तो आप भी टर टर करते, और जब उसे पकड़ने दौड़ते तो वो उछल के कूदता भागता, तो आप भी उसके साथ वैसे ही उछलते, हाथ ऐसे रख के और पैर ऐसे वैसे ही कूदते। और कभी हंसों को देख के वो बड़ी मंथर और बड़ी मंद चाल चलते हैं, वैसे ही चलने लगते उनके समान, मानो हंस भी लजा जाए। और कभी सखाओं के साथ सुंदर नदी में, श्री यमुना नदी जी में स्नान करते। आप तो स्वयं नदी में स्नान करने पर समस्त ब्रजमंडल को रस में स्नान करा रहे हैं। बलदाऊ जी छानते थे गहरी, उड़ती जब ग्वालों की दान ओ बाटी, बने राजा कभी ब्रजमंडल के, कभी ओड़ी कन्हैया ने कामरी फाटी। दधी माखन लूटते गोपियों का, कर लेने की नित्य पड़ी पड़ी पाती। जहां लेते थे दान प्रसिद्ध वहां, गिरिराज में आज भी है दान घाटी। जो दान घाटी है ना, इसीलिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो ब्रज देवियां श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए जाती, वो जाती इसीलिए, सार्थक जीवन इसीलिए। अब सुबह से आ गए, ये तो गाय चराने, अब पूरा दिन विरह से युक्त होकर बीतता, नेत्रों से कैसे देखें श्याम सुंदर। बस उसी में दूध दही लेके बस पहुंचती। वो विक्रय क्रय ये प्रधान नहीं था, ये तो एक बहाना था बस। और जाके कैसे भी दर्शन हो, कैसे भी रार हो, कैसे उनसे वार्ता हो, तो वहीं दान घाटी है। वहीं कभी मटकी फोड़ते, कभी उसको पकड़ के खड़े हो जाते कि पहले दान दे फिर जाएगी, और फिर खूब बहस होती, तुम्हारे बाप की जगह तुमने खरीद ली है। बड़े ये ब्रज का प्रेम है ना, निर्मल प्रेम है, बड़ी चर्चा होती, बड़ा आपस में बहसबाजी होती। तो यही दान घाटी विराजमान है। जब सखा ग्वाल वाल दाल बाटी का भोग लगाते तो उस समय दाऊ जी महाराज अपनी व्यवस्था में रहते, उनकी अलग पार्टी थी सुंदर, तो उसमें चक और ब्रजमंडल के राजा बनते कभी। और कभी कभी जो कांवरी थी ना, इस कांवरी की भी लीला है। ये जो श्री इनको कांवरी मिली है वो कैसे प्राप्त हुई, अभी बस चारण कर रहे हैं, गौचारण जब होगा तब सुनाएंगे वो लीला, कैसे गौचारण की इन्हें आज्ञा हुई, कैसे
कांवरी मिली। कभी गोपियों के दधी माखन लूटते, बड़ी मनोहारिणी लीला है। और कभी कि कर दो तब यहां से जाओगे, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, बस। तो वो दान घाटी आज भी विराजमान है। खग छाया को छू कर दौड़ते हैं, कभी आंवला बिल्व के गेंद बनाते, कभी खेलते आंख मिचौनी तथा बट वल्लरी खींच के झूला झुलाते। अलकावलियां बिखराए हुए बल श्याम परस्पर युद्ध रचाते, बहुभांति बिहार करें वन में ब्रजबालक वृंद विनोद बढ़ाते। कभी जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं ना, उनकी छाया को छूकर उनके साथ ही दौड़ने लगते हैं, मानो उनसे तेज भागेंगे। और कभी सुंदर गेंद का खेल खेलते तो आंवला के फल तोड़ लेते, बिल्व फल, श्रीफल भी इसको कहते हैं, जिसे बेल पत्थर कहते हैं, उसको ले लेते, उससे खेलते। कभी आंख मिचौनी खेलते, और कभी कभी वृक्षों के नीचे झूला डाल लेते, उस पे झूलते। और कभी कोई झूला नहीं डालते, उनकी जो शाखाएं होती ना, उन्हीं को पकड़ के उसे लटकते, उस पे झूलते रहते। और बड़ी सुंदर शोभा होती, अलकावली बिखरी हुई है, आहा। और कभी कभी मल्ल युद्ध करते एक दूसरे से, राम श्याम दोनों एक दूसरे से युद्ध करते, युद्ध जैसे कुश्ती। तो ऐसे अनेकों विहार वृंदावन में करते ये। अभी ये ग्वारिया गोपाल की बात हो रही है, अभी ये जो गोपालक हैं, बस पालक हैं, उनकी चर्चा हो रही है। इसी में ऐसी शोभा है कि सुरमुन मोहे काकी कोर, किसकी कहें, कौन ऐसा है जो इनको देख के मोह न जाए, किसकी कहें, सब मोहित हैं अभी। और जब ये गोपी वल्लभ होंगे तब की क्या कहना, तब सौंदर्य अलग होगा। और जब ये राधा वल्लभ होते हैं तब तो निरुपमित होते हैं, फिर उससे बढ़ के कोई शोभा नहीं है। पूर्ण सौंदर्य तो राधा वल्लभ रूप में विकसित है, वहां विराजमान है। अनेकों प्रकार के खेल खेलते हैं और समस्त बालकों को, वृंदों को, सखाओं को सुख पहुंचाते हैं। अब नित्य यही क्रम रह गया, बच्चों को लेके जाते, चराते, फिर अनेकों प्रकार के खेल खेलते, खूब आनंद करते, और फिर आते वापस। मैया संध्या को आके मानो नेत्र बिछाए खड़ी रहती कि लाला आएंगे। पूरे दिन नंद बाबा और मैया, रोहिणी जी और ब्रज गोपियां सब ऐसे कतार बांध के खड़ी हुई। सोचो, साक्षात मनमथा पधार रहे हैं, वही हैं। आश्चर्य में ऐसा प्रीति, ठंड है, बारिश है, बंदनीय है इनकी प्रीति, हटाने से नहीं हटते, घंटों खड़े हैं, बंदनीय है। ये दुर्लभ है, दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। वैसे ही खड़े हैं, बस कितनी देर के लिए, ऐसे बस निकल के जाना है, इतनी देर के लिए। आश्चर्य में ऐसी ब्रज देवियां बस खड़ी रहती कि सामने से पधारे। अब नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, प्रेम प्रवाह हो रहा है, मानो श्याम सुंदर आगे पर आंसुओं की वजह से देख नहीं पाती। सखी बताती, देख वो श्याम सुंदर आ रहे हैं। क्या, कहाँ हैं? बोले ऐसे ऐसे हैं, आगे गाय हैं और गौ बत्सों के जो बीच में है ना, अभी बस चारण कर रहे हैं, वत्स हैं, उनके पीछे सखाएं हैं, सखाओं के मध्य में वो विराजमान है। देख कैसी शोभा से संपूर्ण श्रीअंग पे रज मंडित है, चले आ रहे हैं। बताते फिर मैया के जब आ जाते घर तो मैया सुंदर स्नान कराती, सुंदर जलपान कराती, शयन कराती, और सुबह प्रातकालीन फिर वही लीला। अब आगे जो लीला है वो शेष। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।